हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के दूसरे वीडियो को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें पैराग्राफ 9 से हम लोग शुरू कर रहे हैं और सभी पैराग्राफ के आसान भाषा में हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखा जाएगा ताकि आपको इस पाठ को समझने में आसानी हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कह रहा है कि द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, कह रहा है कि भारत की सभ्यता के बारे में मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है, जो व्याख्याएं दी जा रही हैं। कौन कह रहे हैं? तो गांधी जी कह रहे हैं कि मेरे द्वारा जो भारत की सभ्यता के बारे में बताया जा रहा है, जिसकी व्याख्याएं की जा रही हैं, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटर्स, वैसे ही व्याख्या भारत की जो है वोटर्स लोग यानी जनता लोग भी इसके बारे में करते हैं। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन have all men attended perfection, कह रहा है कि विश्व का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है, सभ्यता की ऐसी कोई भी, पूरे विश्व की ऐसी कोई सभ्यता नहीं है जो हमारे सभ्यता को परफेक्शन में, जो हमारी सभ्यता की जो परफेक्शन है उसकी बराबरी कर सके। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज़ टू एलिवेट्स द मोरल बींग्स, कह रहा है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारत की सभ्यता की वृत्ति है, इज़ टू एलिवेट्स, वह बिल्कुल विकसित है। किसके आधार पर है? तो द मोरल बींग के यानी नैतिकता के आधार पर। जो भारत की सभ्यता है, जो उसकी वृत्ति है, वह नैतिकता के आधार पर विकसित है। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज़ टू प्रोपगेट इमोरलिटी, कहा जा रहा है कि दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कि जो पश्चिमी सभ्यता है, इज़ टू प्रोपगेट इमोरलिटी, वह पूर्ण रूप से अनैतिकता की भाव को उत्पन्न करता है, या कह सकते हैं कि वह अनैतिकता को दर्शाता है। कहाँ की सभ्यता? तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन अर्थात जो पश्चिमी सभ्यता है वह अनैतिकता को दर्शाता है। द लेटर इज़ गॉडलेस, बाद के समयों में यह जो होगा पश्चिमी सभ्यता, वह भगवान विहीन हो जाएगा। द फॉर्मर इज़ बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड, लेकिन जो हम लोगों का जो आधार है वह भगवान में होता है। किस में होता है? भगवान में होता है। जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसकी जो आधार है, नींव जो है, वह ईश्वर है। कहा जा रहा है सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, इसलिए हम लोग समझते हैं और इसमें विश्वास करते हैं। किस में? तो भगवान में। इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट। कहा जा रहा है कि सो अंडरस्टैंडिंग, इसलिए हम जो है समझदार माने जाते हैं, अगर कहें तो हम समझते हैं। एंड सो बिलीविंग, और हम लोगों का विश्वास रहा है। इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, और जो भारत के प्रत्येक प्रेमी हैं, जो भारत को अपने मन से, दिल से, हृदय से मानते हैं, क्लिंगिंग द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारत की प्राचीन सभ्यता है, इवन एज अ चाइल्ड, वह वैसे ही है जैसे एक बच्चा, क्लिंग द मदर्स ब्रेस्ट, जैसे एक बच्चा, छोटा सा नन्हा सा बच्चा अपने माँ के छाती से चिपका हुआ रहता है, वैसे ही हम भारतवासी अपनी भारत की सभ्यता के साथ चिपके हुए हैं। हम अपनी भारत की सभ्यता को खोना नहीं चाहते हैं। ऐसा कौन बता रहे हैं? तो ऐसा मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात हमारे राष्ट्रपिता बापू हमारी सभ्यता के बारे में वर्णन, व्याख्या कर रहे हैं। 10 नंबर पैराग्राफ में कहा जा रहा है आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं पश्चिमी सभ्यता से नहीं जलता हूँ,
कौन कह रहे हैं? गांधी जी कह रहे हैं कि आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं पश्चिमी सभ्यता से नहीं जलता हूँ। आई एम थैंकफुल, बल्कि मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। टू द वेस्ट, किसको? जो पश्चिमी सभ्यता है। फॉर मेनी अ थिंग्स, कई कारणों से। आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, मैंने सीखा है बहुत सारे ऐसे कार्यों को जो पश्चिमी सभ्यता के साहित्यों से। बट, लेकिन आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन मैं वर्तमान जो आधुनिक सभ्यता है उसका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। फॉर टीचिंग मी, जो हमें बहुत कुछ सिखाया है। दैट इफ़ आई वांट, दैट कि इफ़ यदि, आई वांट मैं चाहूँ, इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाई, कि भारत एकदम ऊंचे शिखर पर पहुंच सकता है। आई मस्ट टेल, मैं कहना चाहूँगा, माई कंट्रीमेन, अपने देशवासियों से, फ्रैंकली, साफ साफ, दैट कि आफ्टर ईयर्स, बाद में, एंड ईयर्स, और उससे भी बाद में, ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो मेरी आधुनिक सभ्यता के प्रति अनुभव रहा है। आई हैव लर्नड, मैंने सीखा है, वन लेसन, एक पाठ के रूप में, फ्रॉम इट, इससे, एंड और दैट इज़ दैट वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट, इसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ देना पड़ता है, इसके बहुत सारे होते हैं। चलिए हम लोग अब 11 नंबर क्वेश्चन पैराग्राफ को देखते हैं। 11 नंबर पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है? 11 नंबर में कहा जा रहा है, व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, यह आधुनिक सभ्यता क्या है? क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, यह आधुनिक सभ्यता क्या है? इट इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यह भौतिक वस्तुओं की पूजा है। कह रहा है कि इट इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यह भौतिक वस्तुओं की पूजा है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्यूरिट इन अस, कह रहा है कि यह भौतिक लोगों की पूजा के साथ साथ यह जो है, अगर हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो पशु चारिता है उसकी पूजा है। इट इज़ ऑन एडुलेटेड मेटेरियलिज्म एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन, कहा जा रहा है कि यह जो पूर्ण रूपेण ऑन एडुलेटेड है, विशुद्ध भौतिकवादी जो है, वही है आधुनिक सभ्यता। इट इज़ नथिंग, कह रहा है कि इज़ नथिंग इफ़, अगर यह नहीं हो, इट डज नॉट थिंक, कह रहा है कि इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप, तो हम प्रत्येक कदम जो हैं बड़ा ही सावधानी से, ऑफ द ट्रिम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, बड़े ही सावधानी के साथ साथ जो आधुनिक सभ्यता का जो कदम है उसको देख के रखते हैं। चलिए 12 नंबर पैराग्राफ को हम लोग देखते हैं। 12 नंबर पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है? 12 नंबर में कहा जा रहा है कि इट इज़ परहैप्स नेसेसरी, क्या कहा जा रहा है कि इट इज़ परहैप्स नेसेसरी, शायद यह बेकार है, आवश्यक है, कह सकते हैं कि शायद यह इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी, शायद यह बेकार है। इफ़, यदि, नॉट यूजलेस, कह रहा है कि यह पूर्णतः बेकार, ऐसा यदि यह बेकार नहीं होता तो क्या होता? टू वेट द मेरिट, कह रहा है कि दो गुणों की जो तुलना होती है, वेट जो तुलना होती है, मेरिट्स गुण, ऑफ द टू सिविलाइजेशन, जो दो सभ्यताओं के गुण होते हैं उसको कभी तुलना नहीं करना चाहिए, यह बेकार है। क्या करना बेकार है? तो दो सभ्यताओं के गुणों की तुलना करना बेकार है। कह रहा है कि इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी इफ़ नॉट यूजलेस टू वेट द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन, यानी दो सभ्यताओं के गुणों का तुलना करना यह बिल्कुल ही बेकार है, अननेसेसरी है, इसका कोई आवश्यक कार्य नहीं है, यह अनावश्यक है। जो सभ्यता भारत की है वह भारत के साथ है, जो दूसरी सभ्यता है वह अपने देश है। हम लोगों की सभ्यता हमारे लिए बेहतर है तो उन लोगों की सभ्यता जो है उनके लिए बेहतर है। हमको किसी भी सभ्यता के बारे में कोई अपशब्द बात कहने का कोई अगर कहें तो हमारे पास अधिकार नहीं है। कह रहा है इट इज़ लाइकली दैट द वेस्ट हैज़ इवॉल्वड अ सिविलाइजेशन सिचुएटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स, and similarly we have a civilization situated to our condition and both are good in their own respective surface। कह रहा है कि it is likely that we
वेस्ट द इवॉल्वेड, जो पश्चिमी सभ्यता है वह अपने अनुसार विकसित है, अपने स्थान पे सही है, सिविलाइजेशन सिचुएटेड वह अपनी जगह सही है, एंड क्लाइमेट्स एंड सराउंडिंग्स एंड सिमिलरली, और उसकी जो सभ्यता जो क्लाइमेट्स हैं उसके इर्द गिर्द घूमते रहती हैं उसी के सामान्य हैं। एंड वी हैव अ सिविलाइजेशन, और जो हमारी सभ्यता है सिचुएटेड टू आवर कंडीशन, वह हमारे स्थिति के अनुसार स्थापित है। एंड बोथ आर गुड, और दोनों अच्छे हैं। इन देयर ऑन रिस्पेक्टिव स्पेयर्स, अपनी अपनी जगहों पर दोनों सभ्यताएं क्या हैं, अच्छी हैं। अपनी अपनी जगहों पर हमारी जो भारतीय सभ्यता है वह भारत के लिए अच्छी मानी जाती है, जो पश्चिमी सभ्यता है वह पश्चिम के देशों के लिए अच्छी मानी जाती है। हमें किसी भी सभ्यता के बारे में कोई अपशब्द बात कहने का अधिकार नहीं है। ऐसा गांधी जी ने कहा कि जो पश्चिमी सभ्यता है उसको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उस सभ्यता से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें अगर उससे सीखने को मिला तो हम उनकी सभ्यता को अपना लें या अपनी सभ्यता को त्याग दें। ऐसी नहीं, हमें अपने ही सभ्यता के अनुसार से अपने जीवन को व्यतीत करना है, ऐसे गांधी जी का मानना है। अभी तक हम लोगों ने 12 पैराग्राफ को देखा है। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर पैराग्राफ। हम लोग 13 नंबर पैराग्राफ को देखेंगे। 13 नंबर पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स। कहा जा रहा है 13 नंबर जो पैराग्राफ है उसमें कि जो आधुनिक सभ्यता है वह एक विशिष्ट प्रकार का चरित्र है। यानी जो आधुनिक सभ्यता का जो चरित्र है वह एक विशिष्ट प्रकार का है, यानी अनैतिक है, और जो मानव जीवन के अगर कहें तो विशिष्ट चरित्रों को बढ़ावा देता है, बढ़ाने का काम करता है। जो आधुनिक सभ्यता है वह मानव जीवन के चरित्र को बढ़ाने का काम करता है, अगर कहें तो उसके शौक को बढ़ाने का काम करता है। अनियंत्रित, मुख्य रूप से कहा जाए तो इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी मतलब होता है अनियंत्रित गुण, यानी वह मानव जीवन के गुण को अनियंत्रित करता है। कहा जा रहा है फिर कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, जो पुरानी सभ्यता है वह जो गुण होते हैं उसके ऊपर, जो चरित्र होते हैं विशिष्ट प्रकार के उसके ऊपर, इज़ एन इम्परेटिव रिएक्शंस अपॉन एंड ए स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग, उस पर नियंत्रित दबाव बनाए हुए रखता है। जो प्राचीन सभ्यता है वह उसके ऊपर आधुनिक कहें तो मन के ऊपर एक प्रकार का छाप छोड़ता है, जो हमें हमारे सभ्यता को दर्शाने या हमारी सभ्यता से अवगत कराने के लिए काफ़ी है। हमें बताया जाता है, यानी हमारी सभ्यता बताती है कि हमारी जो मनोवृत्ति है उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। आगे देखते हैं, कहा जा रहा है कि ऑफ दिज वांट्स, इससे अधिक वे चाहते हैं, द मॉडर्न और वेस्टर्न, जो आधुनिक और जो पश्चिमीकरण है, इंस्टेबिलिटीज अराइजिंग रियली फ्रॉम वांट्स टू लिविंग फैथ इन अ फ्यूचर स्टेट एंड देयर फोर ऑल्सो इन डिविनिटी। कह रहा जो आधुनिक सभ्यता है और जो पश्चिमी सभ्यता है वह वास्तव में उस प्रकार के जीवन के ऊपर अपना विश्वास बनाए हुए रहता है जो भविष्य में काम आवे। और यह हम लोगों को भी पता है कि जो लोग भविष्य के ऊपर निर्भर रहते हैं वह ज़्यादातर लोग दैवीय शक्तियों में विश्वास रखते हैं। कहा गया कि द रिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एंशिएंट, जो हमारे पूर्वज लोग हैं, रोकते हैं ऑन ईस्टर्न सिविलाइजेशन, जो हमारी पूर्वी सभ्यता यानी अर्थात जो हमारी भारत की सभ्यता है, एराइज फ्रॉम अ बिलीफ, वह विश्वास करती है उसके ओर बढ़ने में, यानी हमारी भारत की जो सभ्यता है उस ओर बढ़ने में विश्वास करती है जिस तरफ भगवान हो। ऑफ्टन द स्पाइट ऑफ आवर सेल्व्स इन अ फ्यूचर स्टेट एंड द एक्सटेंसी ऑफ अ डिविनी पावर। कह रहा कि हमारी जो भारत की सभ्यता है उस ओर बढ़ने में विश्वास रखती है जिस ओर उसको भगवान नज़र आते हैं, जिस ओर दैवीय शक्ति नज़र आती है उस ओर। इसीलिए हम भारतवासियों को अंधविश्वासी भी कहा जाता है। चलिए 14 नंबर पैराग्राफ को देखते हैं। 14 नंबर पैराग्राफ में कहा है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मेडिंग्स टू रिसिट्स। कह रहा कि कुछ ऐसे इमीडिएट, अत्यधिक कह सकते हैं कि तत्कालिक और ब्रिलियंट परिणाम आए, जो आविष्कार के रूप में आए, जो सब किसी को चकाचौंध में डाल दिया।
कह रहा है कि बट लेकिन आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, मेरा इसके ऊपर कोई शंका नहीं है, दैट द विक्टोरी ऑफ मैन, कह रहा है कि मेरा जो है इसके ऊपर कोई शंका नहीं है, जो आधुनिक खोज हुआ है उसके ऊपर, आधुनिक खोज मनुष्य को इतना पागल कर देता है कि कहिए मत, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, क्योंकि आधुनिक सभ्यता ही अगर कहें तो पूर्ण रूप से जो मशीनों का आविष्कार हुआ है वो मनुष्य को इतना पागल कर देता है कि वह भूल जाता है कि भाई हमें किस ओर जाना है, हमारी सभ्यता हमें क्या इंगित कराती है, क्या अवगत कराती है, हम उसको भूल जाते हैं। फिर कहा जा रहा कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स, जो आविष्कारों का महत्वपूर्ण परिणाम आया ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन, आधुनिक आविष्कारों के रूप में, आर टू मेडिंग टूरिस्ट्स, इतना पागल कर देता है मनुष्यों सबको, बट आई हैव नो मैनर, लेकिन जो मेरा कोई जो संदेह नहीं है, अगर कह सकते हैं कि मेरा कोई संदेह नहीं है, आई हैव नो मैनर, मेरा कोई संदेह नहीं है, ऑफ डाउट, इस पे, दैट द विक्टर ऑफ मैन, कि जो मनुष्य होता है उसके तरफ इंसान कि नहीं जीत सकता है, ऐसा नहीं है कि मनुष्य नहीं जीत सकता है, मनुष्य हर चीज़ संभव कर सकता है। करेक्ट, लेस इन दैट रिस्टेंसी वी आर इन डेंजर, हम लोग उस खतरे की तरफ से घिरे हुए हैं, ऑफ बैटिंग अवे द पारवामेंट गुड और अ मोमेंट्री, जो कह सकते हैं हम कि तत्कालिक खुशी के लिए, क्षणिक खुशी के लिए कभी हमारी जो वर्तमान से लेकर के जो भविष्य यानी पूर्णतः जो सारी जीवन की जो खुशी है उसको त्यागना नहीं चाहिए। अर्थात जीवन भर की खुशी के आगे कभी क्षणिक खुशी को हावी होने नहीं देना चाहिए। यहाँ गांधी जी बता रहे हैं कि जो क्षणिक खुशी है वह भारत के लोग त्याग देते हैं। हमें क्षणिक खुशी नहीं चाहिए, बल्कि हमें आध्यात्मिक खुशी चाहिए, हमें जीवन जीने की खुशी चाहिए। सिमिलरली नहीं, आगे देखते हैं 15 नंबर पैराग्राफ, जस्ट एज इन द वेस्ट, जो अभी पश्चिमी सभ्यता है, दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरी, उन्होंने बड़े ही आश्चर्यजनक वस्तुएं खोजे हैं, इन दिस मटेरियल, भौतिकवादी के रूप में। सिमिलरली सामान्य, हिंदुज़्म हैज़ मेड अ स्टिल मोर मार्वेलस, लेकिन क्या हम लोग हिंदू धर्म जो हमारी हिंदुत्व है, जो भारत के लोग हैं, क्या उस प्रकार के खोज नहीं किए हैं? किए हैं। किस रूप में किए हैं? तो धर्म के रूप में, आत्मा के रूप में, इन प्रेम संबंधों के रूप में, व्यवहार के रूप में। लेकिन जो भारत की सभ्यता है उसकी ओर ध्यान नहीं जाता है लोगों को। जो दूसरे किसी की सभ्यता जो होती है उसके तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो गांधी जी वही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग पश्चिमी सभ्यता के ऊपर विश्वास न करके हम अगर भारतीय सभ्यता के ऊपर विश्वास करें, अपने धर्म के ऊपर विश्वास करें, अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास करें तो बेहतर। 16 नंबर में देखते हैं, जो 16 नंबर पैराग्राफ है उसको देखते हैं हम लोग कि 16 नंबर पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है। चलिए 16 नंबर पैराग्राफ को एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि बट वी हैव नो आई, लेकिन हमारे पास वे आँखें नहीं हैं, फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, कि वह महान और अत्यधिक जो आश्चर्यजनक खोज है धर्म के प्रति, आत्मा के प्रति, उसको देख सकें। गांधी जी यहाँ हम भारतवासियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अगर अपने सभ्यता की ओर अग्रसर हों तो वह हमारे लिए बेहतर। वी आर डेजलिड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस, कह रहा है कि जो हम लोग चकित रह जाते हैं भौतिक वस्तुओं को देख करके, जो उसका विकास हो रहा है उसको देख करके, तो वैसे हम लोगों को नहीं करना है। आई एम नो इनमोरेड ऑफ दैट प्रोग्रेस, हम उसके जो प्रोग्रेस है, विकास है, उसको देख करके चकित होते हैं। इनफैक्ट वास्तव में इट ऑलमोस्ट सीम्स एज अ लॉथ गॉड, कह रहा है कि वास्तव में हम लोग उसके जो आविष्कार है उसको देख करके, उसकी खोज को देख करके चकित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें खुशी नहीं है, हमें भी खुशी है, क्योंकि वे आविष्कार कर रहे हैं, वहाँ की जो कल्चर है उसको भाती है, और भारत की जो सभ्यता है वो हम भारतवासियों को भाती है। आइए फिर कहा गया, इट ऑलमोस्ट सीम एज थॉट गुड गॉड इन हिज विजडम एज प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम, जो प्राचीन कहें कि जो हम भारत या फिर ताकि वो जो भी हमारी प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े हुए हैं, जो भारत को बचाने का प्रयास कर रहा है, यहाँ की सभ्यता के बारे में जो बचाने का प्रयास कर रहा है,
प्रोग्रेसिंग, विकसित कर रहा है, लॉन्ग दोज लाइंस, उसमें जाने का हम प्रयास नहीं करते हैं, यानी उन सीमाओं के हम भीतर ही रहते हैं जो हमारी सभ्यता हमें बताती है। सो दैट इट इज़ माइट, या बिल्कुल ही फुलफिल इज़ अ स्पेशल मिशन ऑफ रिस्ट्रिंग्स द ऑनरस ऑफ मटेरियलिज्म। हमें उन सभी चीज़ों को बरकरार रखना चाहिए जो हमारी सभ्यता को अगर कुछ हानि पहुंचाता है तो उसको हम दूर करें। हमें उन सभी चीज़ों को अपने भीतर नहीं लाना चाहिए जो हमारी सभ्यता को हानि पहुंचाने वाली है। तो हम लोगों ने इस दूसरे वीडियो में पैराग्राफ 9 से लेकर के 16 तक के पैराग्राफों को कवर करने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि विद्यार्थी लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं तो। तीसरे वीडियो में इसके फुल एंड फाइनल एक्सप्लेनेशन के साथ, इसके कुछ क्वेश्चन और आंसर्स के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।